हाय एवरीवन। आज की वीडियो में जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि जनरली बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। जिसमें हम लोग जानेंगे एचटीटीपी के बारे में, एचटीटीपीएस, फिर डीएनएस, टीसीपी, यूडीपी, आईपी, एसएमटीपी, पॉप3, एफटीपी, डीएचसीपी, ईआरपी, आरईआरपी। तो शुरू करते हैं। अगर आपको जानना 1 मिनट में, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आईपी का काम होता है एड्रेस का यूनिकली आइडेंटिफाई करना। डीएनएस का काम होता है कि नेम से एक आईपी एड्रेस को जनरेट करना। आरएआरपी और एआरपी जो होता है लोकल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। जबकि डीएनएस जो होता है वो आपको ऑटोमेटिक आईपी जनरेट कर देता है, आईपी असाइन करता है। टीसीपी और यूडीपी ये डेटा को ट्रैवल करने के लिए रूल्स डिफाइन करते हैं। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस जो होते हैं वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है। हालांकि एसएमटीपी, पॉप3 और आईमेप जो होता है वो ईमेल सर्विस के लिए यूज होता है। और एफटीपी जो होता है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, ताकि दो डिवाइस के बीच में फाइल ट्रांसफ़र इजीली हो जाए। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आगे पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एचटीटीपी। जो एचटीटीपी होता है इसको वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है जनरली। लेट्स से कि आपका एक कंप्यूटर है और लेट्स आपका कंप्यूटर और इधर एक सर्वर है। तो जब भी आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो एच ही वो डिसाइड करता है। अभी जनरली एच यूज नहीं होता है, आजकल तो एच यूज होने लगा। तो एच जो प्रोटोकॉल होता है वो वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है, ताकि आप यहाँ से लेट से आपका रिक्वेस्ट गया यहाँ से और फिर सर्वर के पास से, ये सर्वर है, फिर यहाँ से डेटा आपके पास आ जाएगा अच्छा से। जो एच होता है ये पोर्ट नंबर 80 को यूज करता है और एक वेब पेज ट्रांसफ़र करता है बिटवीन क्लाइंट एंड ब्राउज़र। ब्राउज़र मतलब आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप का जो भी ब्राउज़र है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सिक्योर नहीं है। तो इससे क्या होता है प्रॉब्लम कि लेट्स से कि अगर कोई बीच में हैकर आपके रिक्वेस्ट को पढ़ लेता है तो आप जान जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, वो जान सकता है, आपका डेटा चुरा सकता है। तो इसलिए एच अभी यूज नहीं होता है, ये एक ज़माने में यूज हुआ करता था। और ये जो एच होता है टीसीपी का प्रोटोकॉल यूज करता अपने ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है। अब आता है एच जो एच होता है यह सिक्योर होता है। जब भी हमने देखा कि एच जो होता है वो सिक्योर नहीं होता है, तो इसके लिए उसके बाद से एच आया, क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर होता है। जो एच होता है ये प्रोटोकॉल नंबर 443 को यूज करता है। ये सिक्योर ब्राउजिंग के लिए यूज होता है। इसमें जो भी इंक्रिप्शन टेक्निक होता है SSL, TLS, इसका यूज करते हैं, ताकि हम लोग का रिक्वेस्ट जो भी है हम लोग क्लाइंट हमारे मतलब अपने लैपटॉप से या फिर आपके कंप्यूटर से सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको सिक्योर बनाया जा सके। इसके लिए SSL और TLS यूज किया जाता है। आज का जो भी मॉडर्न इंटरनेट चल रहा है वो सब HTTPS के ही कह सकते हैं दम पे चल रहा है, या फिर उसका यूज किया जा रहा है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, यूट्यूब, बैंक, आजकल जो भी बैंकिंग सर्विसेज हैं सभी लोग HTTPS का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद से डीएनएस तो बहुत इम्पोर्टेंट। अगर डीएनएस नहीं रहता तो हम लोगों को इतना सारा नंबर अपने डायरी में लिख के रखना पड़ता। लेट से आप मान लेते हैं कि यूट्यूब को आप सर्च करना चाहते हैं, तो यूट्यूब के करस्पॉन्डिंग एक आईपी एड्रेस होता है। मान लेते हैं 192.1.2. लेट से कि 4। ठीक है। तो इस केस में क्या है कि अगर डीएनएस नहीं होता तो ये सारे नंबर ऐसे हम लोगों को याद करना पड़ता। तो ये एक काफ़ी प्रॉब्लम है, नंबर को याद करना काफ़ी मुश्किल है एज कम्पेयर टू कुछ नाम, जैसे कि यूट्यूब को याद करना आसान है। तो या डीएनएस का काम होता है बेसिकली वेबसाइट के नाम से उसको एक आईपी एड्रेस जनरेट करना, ताकि हम लोग को ब्राउज़र इफिशिएंटली रिक्वेस्ट को यूट्यूब के सर्वर तक भेज सके। राइट। ये जो होता है पोर्ट नंबर 53 का यूज करता है। ठीक है। इसको जनरली इंटरनेट फ़ोन बुक भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर मतलब वेबसाइट के नाम से आईपी एड्रेस जनरेट करवाता है। तो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे तो उसमें
काफ़ी अच्छा से देखेंगे डीएनएस के बारे में कि यहाँ पे भी डीएनएस रिकर्सिव मेथड यूज करता है और भी कुछ मेथड हैं ताकि वो इफिशिएंटली आईपी को जनरेट करवा सके। उसमें भी आपका होता है टॉप लेवल डोमेन, फिर रूट लेवल, फिर ऐसे ऐसे करके होता है। फिर देखेंगे काफ़ी, जैसे कि मान लेते हैं आप जब google.com सर्च करते हो तो यह इनबिल्ट होता है सभी वेब ब्राउज़र में। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, एक जनरेट रिक्वेस्ट करता है ताकि आईपी एड्रेस मिल जाए गूगल का फिर उसके अकॉर्डिंग आपका रिक्वेस्ट गूगल के पास चला जाता है। ठीक है, उसके बाद से टीसीपी। टीसीपी को जनरली बोला जाता है थ्री वे हैंडशेक, मतलब क्योंकि यहाँ आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है पहले ही, जिसमें थ्री वे हैंडशेक यूज किया जाता है। इसमें सीन एस सी के ये जो टीसीपी होता है रिलायबल डेटा ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब समझ लो, अगर आपका डेटा लॉस भी हो जाता है तो इसको सर्वर को या फिर क्लाइंट को रिट्रांसमिट करना पड़ता है, इसमें डेटा लॉस नहीं होता है। जो भी डेटा होता है वो करेक्ट ऑर्डर में जाता है। तो टीसीपी का काम होता है कि रिलायबल डेटा ट्रांसपोर्ट करना बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। उसके बाद से आता है यूडीपी। यूडीपी जो होता है बहुत फास्ट होता है लेकिन ये अनरिलायबल होता है। इसमें क्या है कि क्लाइंट और सर्वर जो होता है इसके बीच में आपको थ्री वे हैंडशेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जस्ट क्लाइंट को या फिर सर्वर को डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो। फास्ट होता है लेकिन अनरिलायबल होता है। ये भी कोई फिक्स पोर्ट का यूज नहीं करता है, डेटा बहुत फास्ट ट्रांसफ़र होता है। इसमें गारंटी नहीं होती डिलीवरी की, हो सकता है कि पैकेट लॉस हो जाएगा तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है कि हाँ आपका पैकेट लॉस हो गया है। इसमें कोई ऑर्डर चेकिंग नहीं होती है। आजकल ज़्यादातर वीडियो गेम स्ट्रीमिंग के लिए यूडीपी यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है आईपी। इसको जनरली आईपी होता है एड्रेस ऑफ डिवाइस। लेट्स से कि जब भी कोई इंटरनेट पे डिवाइस कनेक्ट होता है, आपका फ़ोन, लैपटॉप, टैब, तो हर एक डिवाइस को एक आईपी एड्रेस जनरेट किया जाता है। वो जनरेट करता है कौन, डीएचसीपी। डीएचसीपी जो सर्वर होता है वो आपको आईपी एड्रेस जनरेट कर देता है ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है ग्लोबली। राइट, तो ये काम होता है आईपी का, यूनिक एड्रेस होता है हर एक डिवाइस का। और विदाउट आईपी नथिंग वर्क्स। मतलब कि लेट्स से कि अगर आपके पास आईपी नहीं है तो आप इंटरनेट का यूज ही नहीं कर सकते हो। अगर आईपी नहीं है तो फिर आप कैसे कोई आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये बंदा किसके लिए पैकेट जा रहा है। तो या इट्स ऑल अबाउट आईपी एंड डीएचसीपी। जो डीएचसीपी होता है वो बेसिकली करता है आईपी प्रोवाइड करता है। अभी हमने देखा कि आईपी जो होता है वो ग्लोबली यूनिक होता है हर एक डिवाइस के लिए। तो जो डीएचसीपी होता है, डीएचसीपी सर्वर, ये क्या करता है कि जब भी कोई बंदा इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो डीएचसीपी का काम होता है कि हर एक डिवाइस को एक आईपी एड्रेस जनरेट करा के उसको असाइन करना। ये जनरली 3 मिनट या फिर 5 मिनट, हर एक अपनी कंपनी का अपना है, लेकिन जनरली 3 मिनट होता है और फिर 3 मिनट बाद लीज टाइम खत्म हो जाता है, फिर आपको रिन्यू करना पड़ता है आईपी के लिए। तो डीएचसीपी होता है पोर्ट नंबर 67 का यूज करता है सर्वर के लिए और 68 क्लाइंट के लिए। ठीक है, इसके काम होता है आईपी एड्रेस को असाइन कराना, फिर ये गेटवे के लिए भी काम करता है डीएनएस, और फिर ऑटोमेटिकली जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको असाइन हो जाता है आईपी। फिर उसके बाद से मैक एआरपी। एआरपी का काम होता है कि मैक एड्रेस से आपको आई सॉरी एआरपी का काम होता है कि आईपी जनरेट करवाना, मैक एड्रेस जनरेट करवाना फ्रॉम आईपी। जैसे कि आपका ये डिवाइस हो गया और फिर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि आपके पास आईपी है लेकिन आपको किसको डेटा भेजना है इसका तो मैक आपको नहीं पता है। लेकिन तो इस केस में क्या होता है कि आईपी यहाँ से आपका डिवाइस एक पैकेट
ट्रांसमिट करता है, फिर इस डिवाइस के पास आता है, फिर ये अपना बताता है भाई लो मेरा मैक ये है, फिर यहाँ से पैकेट इसके पास ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो एआरपी का काम होता है कि आपके आईपी से मैक एड्रेस को रिजॉल्व करना, मैक एड्रेस फाइंड करना, या हर एक लोकल नेटवर्क के लिए होता है essentially। ठीक है, जनरली ईआरपी और आरईआरपी में डिफरेंस लोगों को कंफ्यूजन रहती है, तो आप बस ईआरपी यूज करो, मतलब ईआरपी आप याद करो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आईपी से मैक में कन्वर्ट करो। और यह ऐसा नहीं है कि यहाँ एक नेटवर्क है और फिर यहाँ नेटवर्क है, यहाँ आप कनेक्ट हो, तो ये ऐसा नहीं है कि आप ये बंदा मतलब इसका मैक नहीं फाइंड कर सकता, ये अपने लोकली नेटवर्क का ही मैक फाइंड करता है। समझ रहे हो, इसका ये नहीं है कि इसका नेटवर्क का मैक आपको ढूंढ के दे दूँ, बस ये अपने लोकली का ही नेटवर्क का जो भी मैक होता है राउटर का मैक, उसको फाइंड करके दे देता है आपको। ठीक है, फिर आता है अपना आर ए आर पी। आर ए आर पी बेसिकली बहुत पुराना होगा, अब इसका यूज नहीं होता है। आर ए आर पी काम है ताकि मैक से आईपी एड्रेस को जनरेट करवाना, जैसे कि अभी ए आर पी काम था कि आईपी से मैक जनरेट करवाना, जो आर ए आर पी ना वो रिवर्स ए आर पी होता है। इसका काम होता है मैक से आईपी एड्रेस को जनरेट करवाना। यह बहुत मतलब पुरानी ही टेक्नोलॉजी, अब यूज नहीं होता इसका। अब बेसिकली डीएचसीपी जो भी हम लोग अभी देखे थे, डीएचसीपी सर्वर अब यूज किया जाता है आर ए आर पी की जगह, क्योंकि आर ए आर पी का प्रॉब्लम ये था कि जितनी भी सबनेट है ना उसके लिए एक मतलब आर ए आर पी सर्वर लगाना पड़ता था, लेकिन जो डीएचसीपी है तो डीएचसीपी में ऐसा नहीं है, इसमें रिले एजेंट होता है, रिले एजेंट हर एक सबनेट में रहता है और फिर अच्छा से काम करता है। हम फिर आता है एस एम टी पी। एस एम टी पी बेसिकली इसका काम होता है ईमेल को सेंड करना, जनरली इसको पुश प्रोटोकॉल भी बोला जाता है, क्योंकि इसका काम होता है एक सर्वर है, सर्वर पे आपके क्लाइंट से मेल को पुश करना। ठीक है, ये एस एम टी पी प्रोटोकॉल नंबर जनरली 25 को यूज करता है, या फिर इसको या फिर इसको। ठीक है, तो इसका काम होता है कि ईमेल सेंड करना सर्वर को फ्रॉम आपके डिवाइस, और एस एम टी पी जो होता है टीसीपी का यूज करता है अपने ट्रांसपोर्ट लेयर पे। फिर आता है पॉप थ्री, जैसा कि नाम बता रहा है पॉप। पॉप मतलब होता है कि आप किसी या फिर लोकेशन से कोई डेटा को पॉप कर रहे हो, मतलब डेटा को आप निकाल रहे हो। तो जो पॉप होता है इसका काम होता है कि जो भी आपका सर्वर है वहाँ से आपका जो भी ईमेल है, यहाँ से ईमेल ला के आपके डिवाइस को देना। ठीक है, ये पोर्ट नंबर 110 को यूज करता है। इसका काम का क्या है कि ये डाउनलोड ईमेल्स टू डिवाइस एंड रिमूव फ्रॉम सर्वर। एक बार डिवाइस पे ईमेल आ गया तो सर्वर से डिलीट हो जाता है, पॉप का प्रॉब्लम यही है। और ये भी अपने ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी का यूज करता है। ओके, फिर आईमैप। आईमैप का काम ये है कि इसको ईमेल सिंक करना, जैसे कि जो पॉप होता है वो भी ईमेल को पॉप करता है फ्रॉम सर्वर। आईमैप जो होता है ये भी पॉप करता है फ्रॉम सर्वर, लेकिन आईमैप जो होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है, और ये जो भी आपका ईमेल है वो सर्वर से डिलीट नहीं करता है। तो आईमैप का काम यही है। तो आईमैप भी 143 पोर्ट नंबर को यूज करता है। इसका भी काम है कि ईमेल जो भी आपका ईमेल सर्वर है उसको अपने आपके डिवाइस से सिंक करना है, आपके डिवाइस को ईमेल देना। आजकल जो भी आउटलुक हैं, आईमैप या फिर जीमेल, मतलब सभी लोग ये लोग आईमैप का यूज करते हैं। ये भी अपने ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी का यूज करता है। फिर आपका एफटीपी प्रोटोकॉल, ये फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। या प्रोटोकॉल 20 और 21 को यूज करता है। जो आपका 21 होता है वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के लिए होता है, जो 20 होता है वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है। इसका काम है कि ट्रांसफ़र फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर। ये भी अपने ट्रांसपोर्ट लेयर पर टीसीपी और यूडीपी का काम करता है। लेट से कि ये आपका क्लाइंट है
और ये सर्वर या फिर दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है। तो इन दोनों डिवाइस के बीच में लेट से कोई फाइल ट्रांसफ़र करना है या फिर कोई पीडीएफ ट्रांसफ़र करना है, तो इस केस में एफटीपी का यूज किया जाता है। और एफटीपी यहाँ पे भी प्रोटोकॉल 21 और 20 का यूज करता है। 20 जो होता है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के लिए होता है, और 22 सॉरी 20 डेटा के लिए होता है, 21 कंट्रोल के लिए होता है। तो यहाँ पे यह है कि आप एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिए, फिर आप डेटा ट्रांसफ़र करते रहो, डेटा ट्रांसफ़र करते रहो, बस। इट्स ऑल अबाउट मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। सो थैंक यू गाइस।